एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन की लालसा रहती थी। मेरे पास और पैसा होना चाहिए। वैसे तो मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन थोड़ा और मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस गांव में मुझको अपना दबदबा हमेशा बनाए रखने के लिए धन तो चाहिए ही। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लालची आदमी को जब उनके चमत्कारों के बारे में पता चला तो वह दौड़ता दौड़ता उनके पास गया। जय भोले की बाबा जी, आप इस गांव में आए। हम गरीब लोगों के तो भाग खुल गए। बाबा जी, एक बार इस गरीब को अपनी सेवा करने का मौका दे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आपकी सेवा करके आप मेरे घर आइए। उन्हें अपने घर आमंत्रित कर उनकी अच्छी सेवा शुश्रूषा की। सेवा से प्रसन्न होकर उस लालची आदमी को संत ने 4 दीपक दिए। पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना। वहाँ तुमको बहुत सारा धन मिलेगा। उसके बाद तुम्हें और धन की आवश्यकता हो तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वह बुझ ना जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगा। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहां दीपक बुझे वहां की जमीन खोदकर वहां का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी, किंतु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है न ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत लालची आदमी के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लालची आदमी ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहां की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लालची आदमी बहुत खुश हो गया। लालची आदमी ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ का धन ले जाऊंगा। वह कलश वहीं झाड़ियों में छुपाकर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन खोदी। उसे वहां एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था ये सब देख के। अरे बाबा जी ने तो मुझको बहुत ही ज्यादा धनवान कर दिया। इतना तो मैंने भगवान से भी नहीं मांगा था। अब तो मैं चाहूं तो पूरा गांव खरीद सकता हूँ। एक काम करता हूँ, अभी एक और दिया बचा है, पहले उसको भी जला कर देख लेता हूँ क्या मिलता है। और चौथा दीपक जलाना नहीं है। बाबा जी ने बोला था, चलो तीसरा दीपक जला लेता हूँ, ये खजाना यही छुपा देता हूँ। लालची आदमी ने वह संदूक उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहां जमीन के नीचे लालची आदमी को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लालची आदमी खुश तो बहुत हुआ, किंतु उसका लालच और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने मना किया था। किंतु लालच में अंधे हो चुके आदमी ने सोचा, एक काम करता हूँ, चौथा दीपक भी जला लेता हूँ। वहाँ जरूर इन तीनों जगह से ज्यादा खजाना रखा होगा।
तभी बाबा ने मना किया है। वह खजाना लग रहा है बाबा जी ने अपने लिए रखा है। मुझको वहां जल्दी जाना चाहिए और वह खजाना प्राप्त करना चाहिए। फिर मेरा पूरा जीवन ये सो आराम से गुजरेगा। उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लालची आदमी ने महल का द्वार खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कमरों में धन की तलाश करने लगा। एक कमरे में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिन्हें देख उसकी आंखें चौंधिया गई। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देख उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई पड़ी। वह एक कक्ष से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल लिया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लालची आदमी ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे बाबा? क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूं। फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे यहाँ क्या मिला। लालची आदमी ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। ऐसे क्यों देख रहे हो? ये कहकर वह चक्की बंद करने लगा। अरे अरे, चक्की बंद मत करना। अब से ये महल तेरा है। इस पर अब तेरा अधिकार है और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तू इसमें दबकर मर जाएगा। संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यहाँ चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। जाते जाते ये बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा। जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति चला गया। ये मैंने क्या कर लिया? अब मेरी पूरी जिंदगी ये चक्की चलाते चलाते गुजरेगी। ये सब मेरे ज्यादा लालच की वजह से हुआ है। काश मैंने चौथा दीपक नहीं जलाया होता, बाबा जी की बात मान ली होती तो मैं यहाँ नहीं फंसा होता। लालची आदमी चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया।